आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन 5 सेट द पेज लेआउट के बारे में जानेंगे। सेट द पेज लेआउट कि पेज लेआउट हम स्प्रेडशीट में कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि स्प्रेडशीट का जो पेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें कोई पेज मार्जिन वगैरह नहीं शो करती है। आप चीज़ें लिखते जाओ, जब प्रिंट करते हैं तो हम प्रिंट प्रीव्यू करके चीज़ें देख सकते हैं, या इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था पेज ब्रेक के द्वारा भी हम पेज को देख सकते हैं। अब हम पेज को डिफरेंट लेआउट में चेंज करना चाहें या उसकी मार्जिन चेंज करना चाहें या पेज सेटअप में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कैसे करेंगे, उसको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है सेटिंग द पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है हम पेज को कैसे रखना चाहते हैं, सीधे रखना चाहते हैं या सिंपल समझिए वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो पेज को हम दो तरीके से रख सकते हैं। पहला होता है वर्टिकल पोजीशन, जिसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन या लैंडस्केप कहते हैं। तो हम दो तरीके से रख सकते हैं। अगर हमारी डाटा की लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, यानी पोर्ट्रेट में। अगर हमें बहुत डाटा की चौड़ाई, यानी जो डाटा हम बना रहे हैं उसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई उसके अपेक्षा कम है या चौड़ाई ज़्यादा है, हमें ज़्यादा एरिया चाहिए, तब हम लैंडस्केप रखते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं चेंज, चलिए जानते हैं इसके स्टेप को। तो बिफोर प्रिंटिंग अ वर्कशीट द लेआउट ऑफ वर्कशीट पेज कैन बी स्पेसिफाइड बाय सेलेक्टिंग द पेज सेटअप। तो इसे कैसे करेंगे, ऑप्शन अंडर द फाइल, यानी पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल ऑप्शन पे, देन प्रिंट कमांड, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, प्रोवाइड द मेनी ऑप्शन एज डिस्कस बिलो। जो दिया हुआ है पहला ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन में मैंने बताया दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। ये दोनों हम में से कोई भी कर सकते हैं ओरिएंटेशन। देन ये पेज साइज। तो अंडर द पेज टैब तो टू थिंग नीडेड टू बी स्पेसिफाइड, पेज ओरिएंटेशन एंड पेज साइज। जैसे हम कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, A4 साइज प्रिंट कर रहे हैं या लेटर, समान तौर से दो ही पेज हम लोग यूज करते हैं, या तो लेटर साइज या A4 साइज। सम टाइम A5 साइज इस्तेमाल करते हैं, बट यह बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। समान तौर से हम A4 इस्तेमाल करते हैं या लेटर पेज को। तो हम पेज को सेटअप पहले पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसका ओरिएंटेशन। जैसा मैंने भी बताया कि हमें विड्थ के अनुसार ओरिएंटेशन सेलेक्ट करते हैं। अगर विड्थ हमारी ज़्यादा है तो हम लैंडस्केप ले लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेज को, या विड्थ कम है तो हम वर्टिकल या पोर्ट्रेट पोजीशन में ले लेते हैं पेज को। ठीक है, तो पहला हो गया पेज साइज, सेकेंड ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन टैब लेट यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर स्प्रेडशीट एट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो बता दिया, फिर समझिए पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल पोजीशन में पेज को रखना, और लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेज को रखना होता है। अब आगे देख लेते हैं साइज। जैसा भी मैंने बताया कि दिस बटन विल लेट यू सेलेक्ट द साइज ऑफ द पेपर यू विल प्रिंट योर स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट को किस साइज के पेपर पे हम प्रिंट करना चाहते हैं, समान तौर से मैंने बताया कि साइज A4 साइज होता है या लेटर, दो ही तरह के पेज हम समान तौर से यूज करते हैं। और पेज के बहुत सारे साइज होते हैं, लेकिन सिंपली हम दो तरह के ही पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है साइज 8.5x11 पेपर साइज एक डिफॉल्ट सिलेक्शन है। यू कैन यूज द स्क्रोल बार टू द राइट हैंड साइज। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं साइज, तो जो भी आप चाहिए वो साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए सारे साइज दिए हुए हैं पेज के, ये सारे साइज हैं। तो साइज हम जो भी चाहें वो पेज का सिलेक्ट कर सकते हैं। समान तौर से हम या तो लेटर पेज का इस्तेमाल करते हैं या A4 साइज पेज का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है ये जान लीजिए पहले। मार्जिन द एरिया दैट विल लेफ्ट अप साइड ऑफ द पेपर एंड डाउन साइड एंड लेफ्ट एंड राइट साइड। जो भी हम लेफ्ट साइड राइट साइड या की तरफ जो एरिया छोड़ते हैं उसे मार्जिन का देखिए। जैसे यहाँ देखिए मार्जिन दिया हुआ, ये आपका मार्जिन है, देखिए इसमें शो कर रहा है। टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। तो हम कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, जो स्पेस छोड़ते हैं पेज के चारों तरफ, उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो इसे देख लेते हैं।
तो मार्जिन इज द पेज सेटअप, margin the page setup dialog box. The margin tab let you set the margin that you need to set for printing your document. You can also set the custom margin by clicking the custom margin. custom margin मतलब अपने आप, एक तो कुछ दिए होते हैं मार्जिन, नैरो मार्जिन चाहिए या नॉर्मल चाहिए या वाइड चाहिए या कुछ दिए होते हैं, डिफाइंड होते हैं मार्जिन, और कस्टम में अपने हम आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये होता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन जैसे यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आप सारे मार्जिन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये हो गया कस्टम मार्जिन। और सेकेंड होता है जो गिवन होता है वो मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं हेडर एंड फुटर। इससे पहले के चैप्टर में भी आपको मैं हेडर एंड फुटर को बता चुका हूँ कि हेडर क्या होता है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज फाउंड एट द हेडर इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। और फुटर क्या होता है, जो बॉटम पे मौजूद होता है उसे फुटर कहते हैं। तो हेडर फुटर में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हेडर एंड फुटर को। तो दिस ऑप्शन हेल्प यू टू प्रिंट द पार्टिकुलर रो ऑफ अ वर्कशीट एज ए हेडर टेक्स्ट इवन प्रिंटेड पेज ऑन अ वर्कशीट। तो हेडर के रूप में प्रिंट करेगा। सीट टैब, अब कौन से सीट टैब पे आप करना चाहते हो वह, जैसे उसमें कई सारे सीट होते हैं वर्कशीट में, समान तौर से बाय डिफॉल्ट में 3 सीट मिलते हैं, सीट 1, सीट 2 एंड 3, 3 हमें मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। हम चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो यह दिया है कि हम सीट टैब को भी इसमें कर सकते हैं, किस सीट टैब पे हम चाह रहे हैं। तो लास्ट बटन इन द पेज सेटअप विंडो इज द सीट टैब, अंडर इट द प्रिंट टाइटल। क्या प्रिंट टाइटल करना चाहते हो, प्रिंट टाइटल का मतलब होता है बार बार जो चीज़ें प्रिंट टाइटल में आप डाल दोगे वो हर एक पेज पे प्रिंट होगा। प्रिंट टाइटल पे जो भी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, वो हर एक पेज पे प्रिंट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन अलाउ यू टू रिपीट रो और कॉलम इन ईच पेज व्हेन यू प्रिंट मल्टीपल पेजेज स्प्रेडशीट। तो प्रिंट टाइटल का मतलब होता है, या रो रिपीटेड एट ए टॉप कर देते हैं, प्रिंट टाइटल या रो रिपीटेड एट ए टॉप। रो रिपीटेड एट ए टॉप का मतलब कि जो रो आप चाहते हैं कि हर एक स्प्रेडशीट पे प्रिंट हो, तो यहाँ पे वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो यह एरिया सेलेक्ट करने के लिए देगा रो का, कि कितना एरिया आप चाहते हो, उस एरिया को सेलेक्ट कर लोगे। एंड साथ ही साथ कॉलम भी आप चाहो तो कर सकते हो, कॉलम रिपीटेड, कॉलम को ही आप कर लोगे सेलेक्ट, तो वो हर एक पेज पे वो कॉलम प्रिंट होगा। तो सम टाइम ऐसी ज़रूरत होती है हमें, जैसे मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्क तो हम इंटर करते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट का नाम ऊपर ही लिखे रहते हैं, तो हम ऊपर वाले एक रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि जितने सब्जेक्ट हम लिखा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा, वो सारे सब पे प्रिंट हो जाए। तो हो गया सीट टैब। सेटिंग द प्रिंट एरिया, अब सेट द प्रिंट एरिया। देखिए प्रिंट एरिया दो तरह से होता है। पहला तो होता है का पेज, जैसे पेज व्यू में कर दिए हैं तो पेज वाइज प्रिंट करेगा। जैसे मान लिया आप यह पूरा डॉक्यूमेंट है और आपने एक लाइन से आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, तो कुछ ऐसा वो कर देता है, या पेज नंबर 1 होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, या 4 होगा, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर लेता है, तो पेज वाइज वो प्रिंट करेगा। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए पूरा पेज है और आपने पेज वाइज ना डाटा बना के यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख दिया और इसे आप प्रिंट करना चाहते हो, अब पेज वाइज जब आप करोगे तो कुछ डाटा देखोगे एक पेज में आएगा, कुछ डाटा सेकंड पेज में चला जाएगा। तो हम तो ऐसा चाह नहीं रहे, हम चाह रहे हैं जो हमने टाइप किया वह आए। तब हम करते हैं प्रिंट एरिया को सेट। तो क्लिक करते हैं प्रिंट एरिया पे और सेट द प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया सेट करके इतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितना हमें प्रिंट करना होता है। तो इससे क्या होता है कि जस्ट सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट होगा, ठीक है। और एक बार आपने सेलेक्ट किया तो एरिया सेलेक्ट होगा, बाद में जब हम इसे हटाना चाहें तो हम क्लियर कर देते हैं प्रिंट एरिया। तो यही होता है प्रिंट एरिया, यानी जब हम रैंडमली कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं प्रिंट एरिया। तो मूविंग राइट अलोंग द प्रिंट एरिया बटन, क्लिक ऑन डाउन, देखिए एरो, एंड यू विल सी 2 ऑप्शन, सेट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। Sometime you want to create a spreadsheet, may you want to print a certain section, and spreadsheet को हम चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दिया ना, select the area of cell you want would like to print and click on down arrow the print area button, select the set the print area। set the set print area को हम select कर लेते हैं। You will see dotted around
द सेलेक्टेड एरिया, एक डॉटेड लाइन उस एरिया सेलेक्टेड हो जाएगा. ऑल अदर सेल्स विल स्टिल बी अवेलेबल फॉर यू टू मॉडिफाई एंड यूज बट दे विल नॉट बी प्रिंट. यानी सभी तो दिखाई देगा बट वो प्रिंट नहीं होगा. जो हमने सेलेक्ट किया बस उतना ही प्रिंट होगा. नेक्स्ट है बैकग्राउंड. आप चाहो तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो. तो बैकग्राउंड में द बैकग्राउंड बटन इज नेक्स्ट बटन विल ओपन द बैकग्राउंड विंडो फॉर टू यू ब्राउज थ्रू योर फोल्डर फॉर अ बैकग्राउंड इमेज फॉर ए स्प्रेडशीट. दिस image will be placed behind all the cell and we will not show through if you have cell that is colored. और colored है तो शो नहीं करेगा. तो सामान्य तौर से हम वह कोई बैकग्राउंड डाल सकते हैं हम ऐसा, या बैकग्राउंड में कोई वाटर मार्क डाल दें या सिंपल ऐसा कलर डालते हैं ताकि उस पर लिखे हुए डॉक्यूमेंट दिखाई दें. ऐसा कोई कलर हम नहीं डाल देते हैं जो से ऊपर जो लिखा हुआ शो ही ना करे. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देते हैं बैकग्राउंड डालते समय. अब बैकग्राउंड क्या होगा? जो पीछे का इमेज है. नेक्स्ट है रिवीजन टाइम. इसको देख लीजिए आप क्या क्या हमने पढ़ा. तो पेज ब्रेक आर डिवाइडेड दैट ब्रेक अ वर्कशीट इनटू स्प्रेडशीट पेज फॉर प्रिंटिंग, जो पीछे हमने पढ़ा था. सेकेंड, द ओरिएंटेशन ऑफ योर स्प्रेडशीट कैन बी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो तरह के होते हैं. प्रिंट एंड सर्टेन एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट सेट द प्रिंट एरिया. और यू कैन गिव बैकग्राउंड इमेज फॉर योर स्प्रेडशीट. हम चाहें तो स्प्रेडशीट के लिए बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, इवन वाटर मार्क भी आप दे सकते हो. फिलहाल आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.